दरअसल सियालकोट में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इस बार कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने की कोशिश करता है तो इंशाअल्लाह हम कोलकाता पर हमला करेंगे। उनका ये बयान न केवल गैर जिम्मेदाराना है बल्कि ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान के अंदर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत को देखकर गहरी चिंता और बेचैनी है। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दे दिया राजनाथ सिंह साहब की बात पे, और जिस तरह से बात की गई तो सर कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ साहब की थोड़ी सी तो ये बात मुझे इसलिए ठीक लगी कि दो न्यूक्लियर पावर हैं, इनके आपस में क्लैशेस नहीं होने चाहिए। लेकिन सर जरूरत क्या पेश आ गई थी जो राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का यहाँ से, जबकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ईरान और कई दूसरी कंट्रीज जो हैं वो आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। पाकिस्तान की रणनीतिक सोच को अग्नि-6 ने हिलाकर रख दिया है। भारत द्वारा विकसित की जा रही अग्नि-6 मिसाइल को लेकर पाकिस्तान में पहले भी चिंता देखी गई है। यह मिसाइल 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है, जो न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका तक पहुंच सकती है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपने इंडियन हम मनसब राजनाथ सिंह पर इल्जाम लगाया है कि वो पहलगाम वाक़े के 1 साल बाद अपने सियासी मफादात के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जुमेरात की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को धमकी दी थी। दुनिया में वैसे भी बहुत सारी जंगें चल रही हैं और उस दौरानिये में पाकिस्तान और इंडिया भी कुछ ना कुछ अगर इस तरह शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि दुनिया तो एक जंग में मुब्तला हो जाएगी, एक बड़ी जंग में, जिसे वर्ल्ड वॉर 3 भी आजकल कहा जा रहा है कि ये जो वॉर चल रही है वर्ल्ड वॉर 3 से इसको तशबीह दी जा रही है। अगर एक बड़ा सिंपल सा कमेंट दूं तो मैं तो कहूंगा कि ख्वाजा साहब के पास और कोई टाइम ही नहीं है। मतलब आप एक बात बताइए, बड़े सीधी सीधी बात कर रहे हैं। एक तरफ ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज की जो स्टेटमेंट होती है वो उसका मतलब एक अलग निकालना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे बयान की जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक बेहद भड़काऊ स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने सीधा हमारे देश के एक प्रमुख शहर कोलकाता पर हमला करने की धमकी दी है। ये धमकी तब आई है जब हाल ही में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि अगर किसी पड़ोसी देश ने कोई दुस्साहस किया तो उसका जवाब अनप्रेसिडेंटेड और डिसिसिव होगा। ख्वाजा आसिफ का ये कहना है कि अगर भारत कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है तो वो कोलकाता को टारगेट करेंगे। ये दिखाता है कि उनके अंदर किस किधर डर बैठ गया है। पर सवाल यह है कि अचानक कोलकाता ही क्यों, और क्या पाकिस्तान वाकई ऐसी कोई हिमाकत कर सकता है या फिर उनकी पुरानी आदत है लीडर दबकी देने की। इस डर की सबसे बड़ी वजह है भारत की बढ़ती हुई मिलिट्री पावर, खास करके हमारी अग्नि-6 मिसाइल। पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग इस मिसाइल के नाम से ही हिल गई है, क्योंकि अग्नि-6 की रेंज 10,000 से 12,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरे एशिया और यूरोप तक पहुंच सकती है। पाकिस्तानी विश्लेषकों और अधिकारियों ने बार बार इस बात पर सवाल उठाया है कि भारत इतनी लंबी दूरी की मिसाइलें क्यों बना रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सैन्य तकनीक विकसित कर रहा है। ख्वाजा आसिफ और अन्य पाकिस्तानी नेताओं के बयान इस बात का संकेत देते हैं कि भारत की बढ़ती ताकत से पाकिस्तान घबराया हुआ है। सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने स्टेटमेंट दे दिया राजनाथ सिंह साहब की बात पे, और जिस तरह से बात की गई तो सर कहीं ना कहीं ख्वाजा आसिफ साहब की थोड़ी सी तो ये बात मुझे इसलिए ठीक लगी कि दो न्यूक्लियर पावर हैं, इनके आपस में क्लैशेस नहीं होने चाहिए। लेकिन सर जरूरत क्या पेश आ गई थी जो राजनाथ सिंह साहब ने स्टेटमेंट दिया और उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का यहाँ से, जबकि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि ईरान और कई दूसरी कंट्रीज जो है वो आपस में क्लैशेस चल रहे हैं। अगर एक बड़ा सिंपल सा कमेंट दूं तो मैं तो कहूंगा कि ख्वाजा साहब के पास और कोई टाइम ही नहीं है। मतलब आप एक बात बताइए, बड़े सीधी सीधी बात कर रहे हैं। एक तरफ ऐसा कहा जाता है, समझा जाता है कि पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स, पॉलिटिकल रैलीज की जो स्टेटमेंट होती है वो उसका मतलब एक अलग निकालना चाहिए। और उसमें भी सबसे बड़ी बात यह है कि राजनाथ साहब ने क्या कहा वो ज्यादा जरूरी है। जो ख्वाजा साहब, मैं उनको कोट कर रहा हूं, उनका कहना था कि अगर किसी भी तरह का कोई मिसएडवेंचर किया गया तो बुरा होगा। बड़े सीधे से, मतलब लंबा चौड़ा खींच के बात नहीं कर रहा हूं, तो बुरा होगा। अच्छा आप एक बात बताना सही सही, आप अगर राजनाथ साहब की जगह होती क्या बोलती कि अगर कोई पाकिस्तान नया मिसएडवेंचर करेगा तो हम हाथ जोड़ लेंगे? क्या आप ऐसा बोल पाएंगे एक पॉलिटिकल रैली में?
एक बात। दूसरी बात, एज अ कंट्री ऑल्सो क्या आप ये बोल पाएंगी कि नहीं, कोई हमारे साथ किसी भी तरह का मिसएडवेंचर करेगा तो हम टॉलरेट कर लेंगे? कल तो मैं आई डोंट नो, मैं आपके यहीं पे वो देख रहा था, वो यूट्यूबर्स के कुछ प्रोग्राम्स कि इंडिया को ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर पेट्रोल में मदद करनी चाहिए पाकिस्तान की। देखिए, काफी कुछ टॉलरेंस के अंदर आना चाहिए, और पॉलिटिकल टॉलरेंस चाहे किसी भी तरफ से हो, अगर नहीं होती है तो उसका जवाब देना उससे और ज्यादा वर्नेबिलिटी दिखाता है आपकी टुवर्ड्स एनी काइंड ऑफ टॉलरेंस। आई डोंट थिंक कि किसी ने ये बोला था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने वाले हैं। किसी ने ये भी नहीं बोला कि हम तैयारी कर रहे हैं अटैक करने की। वैसे मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूं इस बात को। मैं 365 दिन अपनी रेजिमेंट में लड़ाई की तैयारी करता हूं, दिन और रात, 365 दिन। मेरी नाइट ट्रेनिंग भी होती है, डे ट्रेनिंग भी। अब अगर उसमें एनिमी को घबराहट आए तो उसमें मेरा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे यहां अभी भी माना जाता है, आपके यहां शायद कम माना जाता होगा, कि द मोर आई स्वेट इन पीस द मोर ब्लड आई विल सेव इन वॉर, बिकॉज वी डोंट वांट वॉर। हम अपनी स्ट्रेंथ, अपनी चीजों को दिखाकर अगर दूसरे को समझा सकें तो ज्यादा अच्छी बात है। बट अगर वॉर चाहिए तो फिर चाहिए। आपने एक और अच्छी बात कर दी कि ख्वाजा साहब को आप अप्रिशिएट करती हैं कि उन्होंने कहा कि देयर शुड नॉट बी एनी वॉर बिटवीन टू न्यूक्लियर स्टेट्स। बताने की जरूरत पड़ती है, सच बताना, मतलब ये बात बताने की जरूरत पड़ती है। मैं उनकी बात कर रहा हूं। मतलब व्हाई हैव यू अगेन ड्रैग्ड इन द न्यूक्लियर पार्ट? डिड वी से पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने अपने इंडियन हम मनसब राजनाथ सिंह पर इल्जाम लगाया है कि वो पहलगाम वाक़े के 1 साल बाद अपने सियासी मफादात के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जुमेरात की तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान को धमकी दी थी कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की नापाक हरकत हुई तो हमारी फौज इसका मुंह तोड़ जवाब देगी, जो वो कभी भी भूल नहीं पाएंगे। इस पर पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने ट्विटर पर एक पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अमन और इलाकाई इस्तेहकाम चाहता है, लेकिन अपनी खुद मुख्तारी का दिफा करेगा। गुज़िश्ता रोज इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी ने कहा था कि गुज़िश्ता साल मई के दौरान इंडियन इंडियन नेवी है, उन्होंने समंदर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से चंद मिनट के फासले पर थी या चंद मिनट की दूरी पर थी जब उन्होंने जंगबंदी की दरख्वास्त की। ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये दरख्वास्त दी थी। अच्छा, जुमेरात को ही तिरुवनंतपुरम में सैनिक सम्मान सम्मेलन से खिताब करते हुए इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान ने किसी किस्म की नापाक हरकत की कोशिश की तो इंडियन जो मुसल्लह अफवाज है वो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उन्होंने गुज़िश्ता साल अप्रैल में कश्मीर के सियाती मुकाम पहलगाम में सियाहों पर हमले का हवाला दिया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। उनका कहना था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अफवाज ने सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था और ये इंडियन फौज की तारीख में दहशतगर्दी के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई थी। उन्होंने कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया का दहशतगर्दी से निपटने का रवैया तब्दील हुआ। गुज़िश्ता 11 वर्षों में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत किया है। हमने दहशतगर्दी के हवाले से अपना रवैया और रद्द-ए-अमल तब्दील किया। दोस्तों, भारत अपनी सुरक्षा के लिए मॉडर्न टेक डेवलप कर रहा है। पाकिस्तानी से लेकर दुनिया भर में रोना रोता है। उनके डिफेंस मिनिस्टर का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब वेस्ट एशिया में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे माहौल में पाकिस्तान चाहता है कि वो भारत पर दबाव बनाए, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी खुद की इकोनॉमिक कंडीशन और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ ने उन्हें इतना कमज़ोर कर दिया है कि वो सिर्फ ऐसे बड़े बड़े बयान देकर अपनी आवाम का ध्यान भटकाना चाहते हैं। भारत आज कूटनीति, टेक्नोलॉजी और सैन्य शक्ति तीनों ही मोर्चों पर पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा आगे है। हमारे पास S-400 और आकाश जैसे एडवांस सिस्टम्स हैं जो किसी भी हमले को नाकाम करने की काबिलियत रखते हैं। पाकिस्तान का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का रोना नया नहीं है। वो हमेशा ऐसे इल्ज़ाम लगाता है ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इमेज खराब कर सके, लेकिन हर बार उसे मुंह की खानी पड़ती है। ख्वाजा आसिफ का कोलकाता पर हमले का जिक्र करना
उनकी बौखलाहट को दर्शाता है। एक तरफ भारत संयम के साथ अपनी डिफेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान देकर खुद को दुनिया में और ज़्यादा आइसोलेट कर रहा है।